अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। स्टैटिस्टिक के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंपोनेंट बार चार्ट की। तो सबसे पहले हमने बात की थी क्वालिटेटिव वेरिएबल की। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हमने दो कैटेगरीज यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट में कर लिया था। यूनिवेरिएट पर हम सब बात कर चुके हैं। तो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले हमने बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था और उसके बाद हमने बात की थी कि दो किस्म के चार्ट्स की, एक कंपोनेंट बार चार्ट और एक मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है, इनको हमने एक रो में नहीं किया, एक लाइन में नहीं किया, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। तो लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट बार चार्ट किया था, तो इस वीडियो में हम मल्टीपल बार चार्ट करेंगे। तो लास्ट इस वीडियो में सबसे पहले हमने बनाया था बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, जिसमें हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी थी। फिर हमने उसको कंपोनेंट बार चार्ट में किया था। ठीक है, और कंपोनेंट बार चार्ट में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा एक यानी एंटिटी में हम उसको फर्दर डिवाइड कर रहे थे, यानी दो किस्म का डेटा ले रहे थे। ठीक है, इससे हमारा बाईवेरिएट का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया था। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है, तो मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं दो वेरिएबल्स की। तो हम इस तरह करते हैं कि उसके लिए मल्टीपल बार चार्ट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम इस तरह करते हैं। पाकिस्तान की 1970 टू 71 से लेकर 1974 टू 75 फाइनेंशियल ईयर्स है दो। ठीक है, हम उनका इस तरह करना चाहते हैं कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डाटा जो कि हमें स्टेट बैंक से अवेलेबल है। ठीक है, तो हम उससे करना चाहते हैं कि उसका एक मल्टीपल बार चार्ट उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट कंपेयर करें कि हमें पता चले हमारा कितना ज़र मुबादला है। ठीक है, कि हम तो हमारी इंपोर्ट ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट ज़्यादा थी। तो इसके लिए हम कंपोनेंट बार चार्ट बनाए, तो शायद हम वो जस्टिफाई ना कर सके, क्योंकि कंपोनेंट बार चार्ट में दोनों चीज़ें एक के ऊपर होती हैं। तो हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें तो कंपैरिजन करने के लिए बार चाहिए होंगे सिंपल, यानी साथ साथ चीज़ें खड़ी हों ताकि हमें, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है, तो मल्टीपल बार चार्ट आपके सामने ये बना हुआ है। ठीक है, तो मल्टीपल बार चार्ट में हर चीज़ का अपना, यानी अगर हमारी इंपोर्ट्स हैं तो उनका अपना एक है। ठीक है, बार है। ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर का, और एक्सपोर्ट्स का एक और है। ठीक है, तो इनकी जो लेंथ है वो हम खुद डिटर्मिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक, यानी जो क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनली होती है। मतलब इस तरह हो गया कि अगर हमारी इंपोर्ट उस साल की ज़्यादा है तो हमारा बार उस साल का लंबा होगा, नहीं तो छोटा होगा। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स को भी हम नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम इस तरह करते हैं कि जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के ये दो वेरिएबल हैं। ठीक है, हमने ये चार्ट बनाया हुआ है, तो हम इस तरह करते हैं कि इनका डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि हम इजीली इनको पहचान सकें। ठीक है, तो इसके सिर्फ हम ये दो वेरिएबल्स इसमें नहीं कर सकते, बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये डेटा है। ठीक है, तो वैल्यूज़ देखें। इंपोर्ट थी 1971 में 70 टू 71 में 370 थी, तो ये 370 की इक्वल है ऑलमोस्ट। और एक्सपोर्ट हमारी कम थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 1971 टू 72 में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में थोड़ा स्लाइटली फ़र्क है, थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स हमारी कम थी, लेकिन एक अच्छा दौर भी आता 72 से 73 तक। तो उस दौर में आप देखेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इंपोर्ट से। सिमिलरली हमारी 1973 टू 74 में हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी और कम हो गई थी, और इस तरीके से हमारा 1974 और 75 में ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा का फ़र्क हो गया था एक्सपोर्ट में। इस तरीके से हमारी इकॉनमी डैमेज होती रही है। तो दोस्तों, ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो देख लें, हर एक अपने प्रोपोर्शन के साथ है। ठीक है, विड्थ हम जितनी इंक्रीज़ करना चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को यही चीज़ें बना कर दिखाता हूँ। इसके क्या नाम है, एक चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट आपको बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं ये डाटा कॉपी कर लेता हूँ टेबल का। तो मैं वर्ड खोलता हूँ, तो उसमें मैं ये डाटा डाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास डाटा आ गया। ठीक है, तो कैलिबरी फॉन्ट आ गया। तो मैं कैलिबरी चाहता नहीं हूँ, मैं तो कोई और फॉन्ट चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा टेबल को थोड़ा सा कस्टम कर लेता हूँ, ताकि हमारा जो डाटा है, ठीक है, वो एक ही लाइन में आ जाए, ताकि कम से कम जगह घेरे। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नहीं जगह घेरे। और मैं इनके दरमियान स्पेस भी ख़त्म कर देता हूँ, ताकि, तो दोस्तों, अब मैंने कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है। तो कंपोनेंट बार चार्ट किस तरह बनेगा, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने करना है जनाब चार्ट। ठीक है, तो चार्ट में देखें, चाहों का कॉलम चार्ट।
ठीक है। पहला करेंगे तो ये क्लस्टर्ड कॉलम है, ये स्टैक्ड कॉलम है, ये भी स्टैक्ड कॉलम है, ये क्लस्टर्ड कॉलम है, ठीक है। ये 3D है, ये दूसरा, और ये 3D है। हम कोशिश करेंगे कि हम 3D कॉलम बनाएं, ठीक है। ये स्टैक है, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारे हैं, तो ये भी 3D में कॉलम है। तो इनमें से जो भी हम बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जनाब मल्टीपल बार चार्ट, यानी काफ़ी सारे बार होते हैं तो उसको मल्टीपल बार चार्ट। चलो ये हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शो हो गया। तो अब ये डेटा की सीरीज़ हमसे मांग रहा है। तो हमारी सीरीज़ कौन कौन सी है? हमारी सीरीज़ है जनाब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट, ठीक है। और तीसरी जो सीरीज़ है कोई भी सीरीज़ नहीं है, लिहाजा हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको हम इधर से ख़त्म करके इसको मैं थोड़ा सा इनको एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले आते हैं। तो अब मैं हर साल का अलग अलग करता हूँ। 1972, 71, सिमिलरली मैं दूसरी कैटेगरी बनाता हूँ 1972 टू 71 टू 72, 1972, 73, ठीक है। यहाँ 7 डालना मैं भूल गया तो मैं डाल देता हूँ 1973 टू 1974, इस तरीके से 1974 से लेकर 75 तक, ठीक है। तो ये हमारा है, लेकिन हमें ये 4 साल दिखाया, उसने 75 वाला डेटा शो नहीं किया। क्यों? हमने ये जो सीरीज़ है उसको हमने नीचे नहीं किया। तो अब ये शायद नीचे मूव हो गया, तो अब ये ओके हो गया 1974। तो हम इस पर डाटा डालेंगे तो हमारा डाटा शो हो जाएगा। तो इंपोर्ट्स क्या थी 1971 टू 72, 1970 से 71 पर होती 370, ठीक है। एक्सपोर्ट सिमिलरली 200 थी, ठीक है। और इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ बाकी ईयर्स का 350, 337, ठीक है। और 855। तो ये देखें, अगर आपने ऐसी तरह बनाना है तो आप इसी तरह का एक बनाकर खाली लाइनें लगाकर उसके ऊपर आप काफ़ी सारा कर सकते हैं कि यानी खुद से बनाकर जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है उससे बड़ा एक बड़ी लाइन लगाकर उसको छोटे छोटे एक्सेस बनाकर, ठीक है। तो ग्रिड लाइन बना सकते हैं। तो और इस तरीके से, लेकिन अब चूँकि आजकल कंप्यूटर का दौर है तो सारे कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं 840 के बाद 14, 38, 10, 16, सिमिलरली 2092। तो एक हमने थोड़ी सी मिस्टेक भी कर दी है, ये 1973 से 1974 के दरमियान, तो उसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 40 इसके बाद 8 भी है, ठीक है, तो वो भी डाल लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स शो कर दिए, ठीक है। ये जो कॉलम है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि डिलीट कॉलम, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा जनाब बन गया कॉलम। अब इसमें हम काफ़ी सारी मॉडिफिकेशनें भी कर सकते हैं, यानी आप लोग यहाँ से जाकर जो कुछ सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप कॉलम बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हैं और लेआउट भी काफ़ी सारी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट्स या कुछ तरीके से जिस तरीके से आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ टाइटल लिखें मल्टीपल बार चार्ट, और सिमिलरली हमारे पास ये मल्टीपल बार चार्ट आ जाएगा। और इस तरीके से हमने मल्टीपल बार चार्ट बना लिया, ठीक है। और सिमिलरली हम तमाम डेटे को टाइम न्यू रोमन कर लेते हैं। सिमिलरली हम बाकी डेटा को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। तो हम इसको भी टाइम न्यू रोमन पर जाकर 16 कर सकते हैं। मैंने एक कर दिया मिस्टेकली, ठीक है। और इसी तरीके से
16 कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा ये स्लाइडर है इसको भी हम काफ़ी सारा चेंज कर सकते हैं। तो हमने मल्टीपल बार चार्ट बना लिया और इसको मैंने बोल्ड कर लिया। इस तरीके से हमारा मल्टीपल बार चार्ट बन गया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कंपोनेंट बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, और उसमें मैं आप लोगों को डिफरेंस बनाऊंगा और उसके बाद हमारी ये चार्ट से कम थोड़ी देर की ये जान छूट जाएगी। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।